हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एंड मैं निकल चुकी हूँ मेरे मोम क्या जाने के लिए और मैं कैब में हूँ। आज जो भी हुआ है और 2-3 दिन से जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में, आज मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगी। अब फिलहाल मैं इतने एंगर में हूँ और इतनी डिप्रेस्ड भी हूँ फिलहाल कि मुझे अभी कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है। आई डोंट वांट टू आउटरीच ऑन एनीथिंग एंड एनीवन राइट नाउ। गुस्से में लिए हुई बोली हुई बातें और डिसीजंस बहुत बुरे होते हैं एंड आई अंडरस्टैंड दैट एंड दैट इज़ वाई मैं जब मेरी मॉम क्या जाऊँगी थोड़ा सा मैं अपने आप को हल्का फील करूँगी, तब मैं आप लोगों को नॉर्मली बताऊँगी कि हुआ क्या है। गाइज मैं आ चुकी हूँ मेरे घर पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और आते साथ मतलब मैं इतनी आउटबर्स्ट हो गई थी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, बहुत रोने लगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ मैं किसी को बताऊँ कैसे, मतलब ऑब्वियसली मेरे घर पे कैसे बताऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। गलती कहाँ जाती है पता है? एक औरत की, क्योंकि वो एक औरत है, क्योंकि वो एक बीवी है, वो एक बहू है, वो एक बेटी है और उसके ऊपर लिमिटेशंस है, बहुत सारे लिमिटेशंस है। बहू को ऐसा करना चाहिए, बीवी को ऐसा चाहिए, और ये लिमिटेशंस कौन लगाता है? हम औरतें ही आके कमेंट सेक्शन में इतनी सारी लिमिटेशंस लगा देते हैं, ये सारी चीजें जज कर देते हैं किसी और की लाइफ को। जो कैमरे पे तुम देख रहे हो, जो इंसान कैमरे पे है, उसके बारे में जजमेंट पास करते हो। पर्सनल लाइफ के बारे में आपको कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या आपको पता है कि हम लोग 3 दिन से हमारी शादी बचाने के लिए कोशिश में थे, हम एक दूसरे से झगड़ रहे थे क्योंकि हमें साथ रहना है। किसके लिए? जुहान के लिए। चाहे किसी भी रीजन हो, कोई भी रीजन हो, चाहे वो सुफियान की तरफ से हो या मेरी तरफ से हो, रीजन था कुछ, बट हम लड़ रहे थे, एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे। हम एक पॉइंट आ गया जब हम एक दूसरे के लिए लड़ते लड़ते हम अपने लिए लड़ने लग गए कि तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा की, ये की, वो की। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मेरी गलती क्या हो गई। मैं हूँ पोजेसिव, मैं जेलस फील करती हूँ, मैं ओवर लव करती हूँ, मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। और ऑन दी अदर हैंड सुफियान इज द मोस्ट funniest person in my life, the most important as well. बट कभी कभार क्या हो जाता है ना कि कुछ दूसरे स्ट्रेस के वजह से इंसान अपनी शादी में और अपने आप में कमियां ढूंढने लगता है। कहीं ना कहीं उसके शिकार हम दोनों हुए। स्टार्ट से ये हुआ है कि सुफियान को चाहिए था थोड़ा बहुत स्पेस। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। एट द बिगनिंग आई डिडंट नो। मैंने बहुत कन्विंस किया पूछने की कि व्हाट हैपेंड व्हेन ही डिड, when we were already in an argument, हम ऑलरेडी गुस्सा कर रहे थे, एक दूसरे पे झगड़ा कर रहे थे हम एक दूसरे से, तब उन्होंने बताया कि आई नीड स्पेस। तो इंसान जब गुस्से में होता है, और उनका भी गुस्सा लाजमी है बिकॉज वो बहुत टफ टाइम से जा रहे हैं अभी फिलहाल, उनके ऊपर बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी है एंड ही इज एक्सपेक्टिंग ओनली मी टू अंडरस्टैंड इट एंड आई एम रियली ब्लेस्ड दैट ही थिंक्स दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट एट टाइम्स मेरी लाइफ में भी ऐसा आ गया कि मैं खुद कहीं ना कहीं कोई चीजों से डिप्रेस चल रही थी, डिकोड नहीं कर पा रही थी कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मैं अपने आप से लड़ रही थी। मतलब वो ड्यूरेशन में सुफियान मुझे सिर्फ बोल रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम है और मैं नहीं बता पा रही थी। अब वो हो गया, आउटबर्स्ट हो गया एक दूसरे को, वी आर ऑल एंड ऑल अगेन एंड अगेन डूइंग द सेम पैटर्न। तो मैंने भी अपना जो मेरे अंदर जो था, जिससे मैं ऑलरेडी लड़के ओवरकम कर चुकी थी, ये सोच के कि मुझे ये सारी चीजें अगर डिस्कस करूंगी हम दोनों ये हैंडल नहीं कर पाते। बट मेरी गलती हो गई कि मैंने झगड़े में वो बोल दी, उसके वजह से हम दोनों के बीच में आ गई बहुत सारे टेंस। हम दोनों जितना ट्राई कर रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे, एक दिन अच्छा जा रहा था तो दूसरे दिन बुरा जा रहा था, तीसरे दिन अच्छा जा रहा था तो चौथा दिन बुरा। और आज ऐसा हो गया था कि सुफियान ने मेरे को मॉर्निंग में बोले कि नीना तुम चले जाओ अपनी मॉम के यहाँ, एंड मैं इसमें भी अपने बारे में सोचने लगी, ये बोल के कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, आई वॉन्ट टू फाइट इट टुगेदर। आई नो ही इज अ वेरी गुड हस्बैंड, ही इज अ वेरी गुड फादर। कभी कभार लाइफ में ऐसा हो जाता है कि यू नीड टू मेक अ डिसीजन। आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये व्लॉगिंग की लाइफ कितनी डिफिकल्ट है? आप लोग बोलते हैं बहुत इजी है, सिर्फ वीडियो बना के डालना होता है, पर क्या आपको इजी लगता है कि ये चीज हमारी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं दे रही होगी कि आप लोग जो कमेंट करते हो? हालांकि बीइंग अ वुमेन, टॉकिंग अबाउट अ वुमेन विच इज नॉट एट ऑल गुड। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे, लाइक अबाउट माई बॉडी शेमिंग, अबाउट एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। और फिर ऐसा हो जाता है ना कि कोई अगर कुछ
बोल देता है वीडियो में, जो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में भी लोग बोलने लग जाएंगे अब मुझे, तो वो भी मुझे हर्ट हो जाता है कि यार आई हैव नेवर डन दिस, व्हाई पीपल आर टेलिंग मी दिस दैट आई हैव डन इट। मुझे बोलना लोगों का ये नहीं पसंद है कि निदा और सुफियान चले गए हैं खारगर अपने ससुराल वालों को छोड़ के। सुफियान का भी नाम नहीं आता है इसमें, सिर्फ निदा का नाम आता है। क्यों? एम आई टॉर्चरिंग माई हस्बैंड टू गो देयर? नो, इट वॉज म्यूचुअल डिसीजन, हम दोनों का डिसीजन था यहाँ से मूव आउट होना, बिकॉज हम दोनों का ये ड्रीम था कहीं ना कहीं कि हमारा बच्चा पैदा होगा तो हमें अच्छी लाइफ देनी है। वी वांट हमारा बच्चा नीचे जाए, खेले, एंजॉय करे, जो पॉसिबल है यहाँ पर भी, बट उसका मेंटेनेंस बहुत हाई है, उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड कितना कर सकते, इसलिए वहां जाकर पड़े हम लोग। क्या आप लोग को नहीं लगता हम लोग होमसिक हो जाते हैं, मतलब ये सोच के कि हमारे घर वाले आसपास नहीं है, और ऊपर से हमको ये कमेंट आता है कि हम खुद दूर रहना चाहते हैं। आप लोग ये सोचो ना यार कि हम लोग वहां शिफ्ट हुए, हमने सबको बुलाने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं वो भी सही है अपनी जगह पर, कि कहीं ना कहीं वो लोग भी सही है, उनको भी वहीं रहना है जहाँ पर उनको रहना है। हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, उनको भी अपने बच्चे के बारे में सोचना है कि मेरी बच्ची यहाँ पर रहती है, मुझे अपने बच्चे के लिए यहाँ पर रहना है। कहीं ना कहीं हम भी तो माँ बाप है, हम भी सोच रहे थे कि हम वहां चले जाएंगे तो हमारे भी बच्चे का फ्यूचर होगा। क्या गलत है इसमें? गलत ये हो जाता है ना कि लोगों के कमेंट बहुत आते हैं। क्या कभी किसी ने 2 मिनट के लिए सोचा है कि निदा ने कितना अच्छी चीजें की है, सुफियान ने कितनी अच्छी चीजें की है? वो कोई नहीं सोचता है, वो किसी को नहीं देखना होता है। अगर मेरे हस्बैंड को कुछ टाइम की स्पेस की जरूरत है तो इट इज माई ड्यूटी टू गिव इट टू हिम, एंड टिल दैट टाइम इफ आई हैव टू स्टे अलोन विथ माई चाइल्ड, आई एम ऑल ओके विथ। एंड ऑन दिस आई एम गोइंग टू टेल you sorry Sufyan, I tried but now I'm tired. Since a week I was trying कि सब सही हो जाए, you were trying कि सब सही हो जाए, but I am also adapting। जैसे जैसे जोहान बड़ा और लोग बोल रहे कि बच्चा नहीं संभाल पाती है निदा, अब प्लीज आओ एक दिन मेरे घर पर, 10 मिनट के लिए जोहान को पकड़ो तो मैं मान लूं कि जोहान को संभालना इजी है। बच्चे मस्ती करते हैं, कौन नहीं करता है, बट फॉर मी इट इज वेरी न्यू। आई हैव नो सपोर्ट। लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि मेरे घर में 4-5 मेड नहीं है, सिर्फ एक ही है। मेड भी नहीं बोलूंगी, मेरी हाउस हेल्पर है, वो सिर्फ जोहान को नहीं संभालती है, मैं जोहान को संभालती तो ताकि वो घर संभाल सके। हाउ कैन आई हैंडल एवरीथिंग एट द सेम टाइम? नहीं हो पाता है। तो लोग उसमें भी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि निदा के पास तो हाउस हेल्पर है, निदा के पास तो काम वाली है, फिर भी उसको ऐसा वैसा है। और वो एक इंसान तो मेरे बच्चे को और घर को नहीं संभाल सकता है, कोई एक ही काम कर सकता है। अब मैं आई हूँ तो मैं अपना वर्कशॉप भी जाके देख सकती हूँ, तो मैं यहाँ भी आई विल प्रैक्टिस टू गो एवरी डे जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ मम्मी के पास। अगेन एज अ वुमन I would say the luxury we are having right now, it needs maintenance as well. तो वो सब चीजों के लिए तो मुझे वर्क करना है, but what about my mental health that time? कोई लड़की अपने लिए कुछ कर रही है तो उसे करने दो ना। अगर तुम नहीं कर पाए तो वो तुम्हारी गलती है। I am trying to work on myself. I want things to be better. सिर्फ ऐसा नहीं कि कैमरे के सामने ही रहना चाहती हूँ, मैं कैमरे के पीछे भी जितना मुझसे हार्ड वर्क करवा लो मैं करूंगी। I used to work before as well. Not to feed my family, but to do something for myself. Now I have a family to feed. Please कुछ चीजें होती है हमारी लाइफ में, उससे लेकर आप किसी को जज मत करो। Do not judge a book by its cover. You need to read the pages inside. What is happening deep inside that person? And I know Sufyan, you will also watch this. I love you. जब तुम्हें ठीक लगेगा, तुम आना मेरे पास. We will sort it out. I know we can do it. To be very honest, as a man, I don't know what is going on inside him, but I want to make him feel that he is not alone. I will be always there. We need to calm down for some time. I don't know guys कि ये कितना दिन लगने वाला है. Please pray for us.